ट्रेडिंग एक सर्फिंग के खेल की तरह है और मार्केट एक समंदर की तरह। ये विशाल, शक्तिशाली और बहुत ही गहरा है, जहां हमारे आपके एक्शंस का इसके ऊपर ना के बराबर ही कोई प्रभाव पड़ता है। यहां हम कोई वेव क्रिएट नहीं कर सकते। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि बस किसी वेव के, किसी लहर के आने का इंतज़ार कर सकते हैं। एक अच्छा सर्फर बनने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप बहुत ज़रूरी है, जो हमारे अपनी बॉडी टाइप, हमारी हाइट, हमारी वेट और हमारी अपनी पर्सनालिटी को सूट करे। सेम इसी तरीके से एक अच्छा ट्रेडर होने के लिए भी आपको एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है, जो आपके पर्सनालिटी को, आपकी साइकोलॉजी को और आपके हैबिट्स को सूट करे। बस अब इतना सब कुछ होने के बाद अब हमें इतना ही करना है कि हमें इस स्टॉक मार्केट में या इस समंदर में बस लहर के उठने का इंतज़ार करना है। हम उन लक्षणों को, उन साइंस को देखते हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ, अब ये लहर उठने वाली है। और जब भी हमें कोई लहर उठती हुई दिखाई देती है तो हम अपने बोर्ड को पेडल करना शुरू कर देते हैं, उस लहर की तरफ जाने लगते हैं। हमेशा लहर के डायरेक्शन में ही हमें सर्फिंग में राइड करना होता है। कोई भी लहर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी कोई भी लहर के अगेंस्ट नहीं जाता। आप अपने हिसाब से एक स्टाइल फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको सूट करता हो, और उसी पर स्टिक करिए। हम सबको अपने फिज़िकल और साइकोलॉजिकल वीकनेसेस ज़्यादा पता होती हैं, और इन साइकोलॉजिकल और फिज़िकल वीकनेसेस को दूर करके ही हम एक अच्छा सर्फर बन सकते हैं। इसी तरीके से एक अच्छा ट्रेडर भी मार्केट में उन साइंस को रीड करता है जिससे पता चलता है कि हाँ, अब लहर उठने वाली है, मार्केट में वेव आने वाली है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर किसी इंडेक्स में, जहाँ भी हम ट्रेडिंग करते हैं। और जब भी वो उसे दिखाई देता है, वो धीरे 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 अपनी पोजीशन बिल्डअप करने लगता है उसी डायरेक्शन में जिधर प्राइस मूव कर रहा होता है। अब एक अच्छा और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कमज़ोरियों को बहुत अच्छे तरीके से समझना और उन्हें दूर करना होता है, जिससे कि वो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट ना करें। सर्फर में, सर्फिंग में और ट्रेडिंग में, दोनों ही वेंचर्स में फॉल इज इनएविटेबल। प्रोफेशनल्स भी गिरते हैं। फेल्योर जो है इस गेम का पार्ट है। आप गिरेंगे, लेकिन इससे अपने मोरल को अफेक्ट ना होने दें। जब जब गिरें स्टॉक मार्केट में, या तो हम प्रॉफिट कमाते हैं या फिर सीखते हैं। इसी उत्साह के साथ, इसी लर्निंग के साथ हम अपने अंदर नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स लगातार करते चले जाते हैं और हम इस मार्केट को राइड करते हैं। और हाँ, एक बार ज़रूर याद करने की है कि केवल हम ही नहीं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर हैं, वो भी फेल होते हैं। नो वन कैन राइड ऑल द वेव्स। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, लॉस इज द इनएविटेबल। गिरना और लॉस होना ये स्टॉक मार्केट का इनएविटेबल पार्ट है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपको लॉस भी होगा। आप उसके लिए अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली तैयार रखें और चिंता मत करें जब तक कि आप अधिकतम मोस्ट ऑफ द वेव्स, अगर आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स अगर आपके सक्सेसफुल होते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विनिंग परसेंटेज अच्छा है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जब भी आपको एक अच्छी ट्रेंड मिले, जब उस ट्रेंड में आप एंटर करें, तो जस्ट लाइक सर्फिंग, जैसे कि एक सर्फर कोशिश करता है कि वो बहुत देर तक, जब तक लहर है तब तक उस लहर को पूरा पूरा राइड कर ले और वो उसका आनंद उठाता है, इसी तरीके से जब तक हो सके आप उस ट्रेंड में बने रहें और उस ट्रेंड का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, और जब वो लगे कि वो ट्रेंड अब ख़त्म होने वाला है तभी आप उस ट्रेड से बाहर निकलें। और हाँ, एक चीज़ आप जान लें कि जैसे कि एक सर्फर हमेशा सतर्क रहता है लहरों में छिपे हुए ख़तरों से, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जो लहरें उठती हैं उनमें आपको जो ऑपरेटर्स के जो गेम हैं, जो उसके ख़तरे हैं, उनसे आपको बचना है। और उससे बचने के लिए आपको अलर्ट रहना है, अपने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, अपने प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के रूल्स कभी भी नहीं छोड़ने हैं। एक बात याद रखिए कि समंदर और स्टॉक मार्केट हमेशा बने रहेंगे आपके राइड करने के लिए। हमेशा आप अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं, हमेशा आप अगले दिन राइड कर सकते हैं। सर्फिंग एक आर्ट है, इसी तरीके से ट्रेडिंग भी एक आर्ट है जो कांस्टेंट प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट मांगती है। इसमें आप जितना अपना समय लगाएंगे, जितना आप अनुभव बटोरेंगे, उतना ही ज़्यादा, और जितना अपने आप को सुधारेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें सफलता मिलेगी, दक्षता मिलेगी, और इतना ही आपको उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में होगी। ये एक ऐसी कला है जिसमें कि आप जितना इसको करते जाएंगे, जितना इसमें और परफॉर्म करेंगे, आप इसमें दक्ष होते चले जाएंगे। इसलिए आप हमेशा मार्केट में अपने आप को बनाए रखें, कैपिटल प्रोटेक्शन बना रहेगा तभी आप मार्केट में बने रहेंगे। तो आप जितनी देर तक मार्केट में बने रहेंगे, ये मार्केट आपको सिखाता रहेगा और साथ में आपको वेल्दी भी बनाएगा। और हाँ, ये बात आप ज़रूर याद रखें कि जो भी वेल्दी ट्रेडर्स या सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो सो कॉल ट्रेडर्स जितने भी वर्ल्ड के या हमारे देश के जिनके नाम आपने सुने हैं या जिनके नाम गिनाए जाते हैं, आप विश्वास कर लें कि वो कोई सुपर ह्यूमंस नहीं हैं। वो बहुत ही साधारण लोग हैं, हमारे और आपकी तरह। हो सकता है कि कुछ उसमें अति साधारण भी होंगे, उनको आप देखें तो आपको शायद विश्वास ना आए। अगर आप कुछ लोगों से मिलेंगे तो आपको लगेगा, अरे इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है, इससे बहुत ज़्यादा समझ और इंटेलिजेंस तो मेरे पास है। लेकिन ऐसा है, आपको बस इस गेम में बने रहना है। यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी ग्रेट ट्रेडर, यू कैन बिकम अ ग्रेट ट्रेडर। आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, बस आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है और इस बात को अपने आप को समझाना है कि कुछ असफलताओं से अपने मन को गिरने नहीं देना है। और हाँ, एक बार आपने अगर इस खेल में अपनी दक्षता हासिल कर ली, तो जैसे एक सर्फर एंजॉय करता है हर लहरों की सर्फिंग को और वो बड़ा ही आनंददायक होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग भी एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको पर्सनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से ये आपको भर देगा। ट्रेडिंग अपने आप में यह आप बहुत ही अच्छा एक आर्ट है, एक बहुत अच्छी कला है। ये आपको वेल्दी भी बनाती है, ये आपको वेल्थ देती है, विजडम देती है और एक अच्छा इंसान भी बनाती है। तो एंजॉय सर्फिंग इन द मार्केट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। विश यू अ वेरी वेल्दी जर्नी ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू।